हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरोजन। कोरोजन जैसे आपने 9th-10th में पढ़ते आए हो, आप भाई किसी भी आयरन के मेटल पर आपका जंग लग गया, ठीक है, रस्ट लग गया, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जाता है 9th और 10th क्लास में कि हवा की प्रेजेंस में या वाटर की प्रेजेंस में कोई आयरन की मेटल अगर कॉन्टैक्ट में आती है तब आपका रस्ट लग जाता है। ब्राउन कलर का एक उस आयरन के सरफेस पर क्या हो जाता है, रस्ट जमा हो जाता है। लेकिन ये आपका टॉपिक रहेगा क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। आपका कोरोजन एक लास्ट टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्चुअल में किसी आयरन की मेटल पर जंग लगता है। तो सबसे पहले देखें बच्चे, मैंने यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम है, ये मैंने आपका यहाँ पर आपका आयरन की एक मेटल ली है, ठीक है। इस आयरन मेटल में यहाँ पर मल्टीपल आयरन के आपको एटम देखने को मिलेंगे और ये जो आपको मैंने डॉटेड लाइन में शो किया है, ये मैंने शो किया भाई आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो किसी भी आयरन के ऊपर कोई भी जैसे हवा के कांटेक्ट में या एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर तो जैसे होते ही हैं, तो मैंने वही आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया है। अब हम समझते हैं एक्चुअल में कोरोजन की प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आयरन की मेटल रखी है, आपको सबको पता है। तो इस आयरन का यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे आयरन Fe सॉलिड की स्टेट में था और यहाँ पर आपका Fe2+ में चला गया। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe से Fe2+ में गया, क्लियर। और जो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए वो आपके यहाँ पे ये लेफ्ट करके चला गया। ऐसे ही बहुत सारे इस में बहुत सारे आपके आयरन के मेटल्स या एटम देखने को मिलेंगे। तो आयरन का जो सेकंड आपका मैंने एटम लिया यहाँ पे, फर्दर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सेम ऑक्सीडेशन Fe2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे लेफ्ट करके जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, हम 2 इलेक्ट्रॉन या 2 एटम का डायग्राम से ही हम समझते हैं, लेकिन होते तो एक्चुअल में इसमें बहुत सारे आयरन के एटम हैं। तो हम 2 ही आयरन के एटम को लेके यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्चुअली एनोड और कैथोड पर क्या प्रोसेस आपकी हो रही है, क्लियर। तो आपकी ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब वो आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। अब जैसे यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आपका, इस वाटर मॉलिक्यूल में जो H+ है, भाई वाटर में तो H2O का फार्मूला होता है जैसे वाटर का, तो H+ और OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इसमें जो H+ आयंस है वो आपके यहाँ पर जैसे मैंने लिए है 4H+। और 4H+ भी क्यों लिए, एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका एटमॉस्फेयर के अंदर है और एटमॉस्फेयर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, H2O गैस भी होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ओके। अब ये CO2 और H2O मिलकर क्या बना देगा, आपका H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब ये जब कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो यहां से जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो H+ के कितने आयंस मेरे को मिल रहे हैं, 2 H+ के आयंस मिल रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है ये, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो वहां से कितने H+ आयंस का हमने यूज किया है, 4H+ आयंस का। और 4H+ का आयंस आपका और सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन थी उन दोनों ने रिएक्ट करके आपका क्या बना लिया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए, क्लियर। अब ये 4H+ आपका कैथोडिक की तरह बिहेव करेगा। ये वाला पार्ट, जो ये वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपका कैथोडिक की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अभी मैं अगर इन दोनों की एनोडिक और कैथोड की रिएक्शन आपको दिखाऊं तो एनोड की रिएक्शन बेटा देखो, आयरन जैसे हमारा सॉलिड की फॉर्म में था, ये आयरन से Fe2+ में +2 इलेक्ट्रॉन में आपका ऑक्सीडेशन हुआ इसका। सेकंड अगर मैं कैथोडिक की रिएक्शन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई, इसको दोबारा से देखिए एक बार, O2 ऑक्सीजन जो आपका एटमॉस्फेयर से लिया, प्लस में 4H+ आपके जो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस थी, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स था, यहां से आपका जितने भी H+ आयंस हमने यूज किए वो हमने 4H+ की। और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आए 2 आयरन की एटम से, तो 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन, आपका चार्ज भी तो बैलेंस करना होता है, तो आपका चार्ज यहाँ पे बैलेंस है। और जब हम इनको आप देखें एक बार, 4H+ और O2, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ये तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन होगी बेटा। अब एनोड कैथोड की रिएक्शन से नेट रिएक्शन क्या निकल के आई, जैसे ही हम इसको इन दोनों को का एडिशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जैसे हम एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आई।
अब इस फाइनल इक्वेशन में एक्चुअली किसी बच्चे को अगर जोड़ना नहीं आता है तो मैं बता दूं कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों रिएक्शन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले का हम एडिशन करते हैं और एरो की राइट हैंड साइड वाले का हम एरो के राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड में हम एडिशन करते हैं। तो ये रिएक्शन नेट रिएक्शन आपकी निकल के आएगी बेटा। क्लियर। अब इस नेट रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड मेरे पास मेन जो आपका आयंस हो क्या मिला है, Fe2+ आयंस। Fe2+ आयंस को बेटा हम बोलते हैं जैसे फेरस आयंस। अभी तक देखो, अभी तक आपका रस्ट नहीं लगा है। जो ब्राउन कलर का आपका फॉर्मेशन होती है आयरन के मेटल के ऊपर, उसको बोलते हैं रस्ट। अभी एक्चुअल में एनोड और कैथोड की रिएक्शन से हमें ये पता किया है कि जो आयरन है वो सबसे पहले तो आपका Fe2+ में कन्वर्ट होता है। क्लियर। अब इस Fe2+ के बाद फर्दर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो Fe2+ आपका ऑक्सीडेशन के बाद अपना बना है, ये फर्दर एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो वो ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फर्दर Fe2O3 एक कंपाउंड बनाएगा, मतलब फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसकी फर्दर नेट रिएक्शन देखेंगे हम, फर्दर Fe2+ रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर, इट फॉर्म Fe2O3 और हाइड्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन भी है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो Fe2O3.X X का मतलब है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, एक आपका रस्ट बनने के लिए या आयरन के ऊपर रस्ट लगने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज हो रहा है। वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब मैं इसकी फर्दर आपकी एटमॉस्फेयर के साथ इसकी अगर मैं रिएक्शन को पढ़ूं तो Fe2+ जो आपका ये वाला Fe2+ है, ठीक है, यहाँ पे कितने आयंस लिए हैं Fe2+ के 2, प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल जो आपके इसमें एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल है, प्लस में हाफ H2O, हाफ O2 ऑक्सीजन गैस, ये वाली ऑक्सीजन गैस। इन तीनों का रिएक्ट करके फर्दर मेरे पास Fe2O3+ में 4H+ की इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, जो आपका आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये चेंज होकर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया बेटा। अगर मैं आपको Fe2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिखाऊं तो Fe2O3 की अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आयरन की निकालनी, इसमें जिसकी निकालनी होती है उसको 2x मानते हैं बेटा। अब जहां पे 2 है तो इसलिए 2x माना है। प्लस में एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 का, तो 3 है तो -2 इंटू में 3 इजिकल टू 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहां से जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो आएगा x इजिकल टू +3। तो यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई अपनी, वो +2 से +3 आई। तो ये आपकी एनोडिक और कैथोडिक की रिएक्शन होती है एक्चुअल में कोरोजन में। भाई एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। आयरन सबसे पहले Fe2+ फेरस आयन में कन्वर्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, Fe2+ का मतलब होता है भाई फेरस आयन। इसके जस्ट बाद ये फर्दर फेरस Fe2+ आयन फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ विद सम वाटर मॉलिक्यूल्स 2H2O। फर्दर ये रिएक्शन करता है तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब Fe2+ से जब आपका Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड आयरन का, तो उसको फाइनली हम बोलते हैं कि अब आयरन के ऊपर रस्ट आपका लग गया, ब्राउन कलर की कोटिंग आपकी आ गई। ठीक है, ये तो पूरा प्रोसेस था कोरोजन का। अब इसमें एक पॉइंट और क्या है, लास्ट में मैंने लिखा है दिस इज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसलिए बोला क्योंकि एनोडिक और कैथोडिक का जो इसका ई नोट निकलेगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, और ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है एनोड पर और कैथोड पर। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एनोड में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड में हमने पढ़ा था रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो आपका बेटा वो पॉजिटिव में आता है। तो इसलिए ये रिएक्शन मैंने आपको स्पॉन्टेनियस बोली है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंडर में हम काउंट करते हैं इसे। तो ये फुल मतलब पूरी प्रोसेस थी आपकी एक कोरोजन की। क्लियर। अब जिसको समझ में आया है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। और फर्दर इसके बाद जब इसका हम लास्ट में क्या पढ़ते हैं, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को हम कैसे बचाएं, मतलब आयरन के या किसी दूसरी मेटल पर अगर रस्ट लग गया तो उसको हम कैसे बचाते हैं, वो आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा है भाई, बाय पेंट करके, बाय गैल्वेनाइजेशन करके। सो बोथ ऑफ दीज 2 मेथड्स वी कैन prevent the rust. Thank you students.